हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि जो गोल्ड के बदले में लोन देती हैं कंपनीज़, जिनको हम बोलते हैं गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज़, उनके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि जेपी मॉर्गन की फ्रेंड्स एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है इन कंपनीज़ को लेकर। तो जेपी मॉर्गन का क्या मानना है इन कंपनीज़ को लेकर, आने वाले टाइम में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कंपनी से, तो वही सारी चीज़ें फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ब्रोकरेज फर्म है जेपी मॉर्गन, उन्होंने गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज़ में से 3 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स। मतलब है तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं और नई कंपनीज़ भी आ रही हैं इस सेगमेंट में। धीरे धीरे फ्रेंड्स इस वीडियो पे मतलब एंड तक बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर करूँगी। लेकिन जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में 3 कंपनीज़ को कवर किया, वो है मन्नप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस एंड आईएफएल फाइनेंस। तो इन 3 कंपनीज़ के बारे में जो है जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और तीनों कंपनीज़ को फ्रेंड्स ओवरवेट की रेटिंग दी है। अगर मैं फ्रेंड्स आपको रेटिंग बता दूं तो मन्नप्पुरम फाइनेंस को ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट असाइन किए 395 का और 13% की जो है अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेपी मॉर्गन इस कंपनी में। उसके बाद फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस, इसको भी ओवरवेट का टारगेट दिया, 3400 जो है टारगेट असाइन किया शेयर को कंपनी को और 14% का जो है अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेपी मॉर्गन। उसके बाद फ्रेंड्स आईएफएल फाइनेंस, इसको भी ओवरवेट की रेटिंग दी है, 750 का टारगेट असाइन किया कंपनी को और 19% का, मतलब सबसे ज़्यादा जो है अपसाइड इस कंपनी में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये शेयर या ये कंपनी दिखा सकती है। अब फ्रेंड्स रीजंस क्या हैं, क्या लगता है जेपी मॉर्गन को क्यों ये कंपनीज़ अच्छा कर सकती हैं या ये सेगमेंट अच्छा कर सकता है, क्या क्या रीजंस हैं कि वो बुलिश हैं इस सेगमेंट पे। तो नंबर 1 बाय 1 कंपनी को फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। आईएफएल फाइनेंस, ये उनकी प्रेफर्ड पिक है। मतलब ये कंपनी जो है, इनको लगता है कि मन्नप्पुरम और मुथूट फाइनेंस से भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिगिनिंग स्टेज पर है अभी, मतलब टर्न अराउंड होने वाला है इस कंपनी में। क्यों आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकती है, अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। और अगर मैं आपको इस कंपनी का ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं, 28,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप चार्ट देखो तो एक तरह से आपको लगेगा कि कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना टॉप लेवल, हाई लेवल टच किया, लेकिन काफ़ी अपसाइड्स जो है, आप वॉलीटिलिटी देखोगे अप्स एंड डाउन्स एंड चार्ट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है कंपनी में, शेयर में। ये चीज़ का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वॉलीटाइल बहुत ही ज़्यादा चार्ट। तो इस चीज़ के चलते, आप इस न्यूज़ के चलते इस कंपनी को सबसे पहले स्टडी कर सकते हो। सेकेंड नंबर पर है फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस। इसने काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स अंडर परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस का अगर आप डेटा देखो तो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। इसके जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद भी गिरावट आई थी शेयर में, और टॉप लेवल से स्टॉक जो है 22% के आसपास जो करेक्ट हो चुका है। अगर मैं आपको इसका हाई मतलब ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं तो बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी बनी थी, उसका फ़ायदा इन कंपनीज़ को मिला। आप देख सकते हो चार्ट में एक अच्छी तेज़ी बनी, कंपनी ने ऑलमोस्ट 4000 का लेवल टच किया। उसके बाद एक गिरावट आई है, करेक्शन आई है, क्योंकि गोल्ड में भी करेक्शन आई थी, तो हम देख रहे हैं इन कंपनीज़ में भी करेक्शन आई है, लेकिन इस कंपनी में बहुत ज़्यादा करेक्शन आई थी। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी भी जेपी मॉर्गन को लगता है कि अच्छा कर सकती है, क्योंकि टॉप लेवल से बहुत अच्छी करेक्ट हो चुकी है। इसको भी फिर ओवरवेट की रेटिंग दी है। थर्ड में आती है फ्रेंड्स मन्नप्पुरम फाइनेंस। इस कंपनी को भी उन्होंने मतलब ओवरवेट का टारगेट दिया, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स जून क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स इनके बहुत ही अच्छे थे कंपैरेटिवली बाकी कंपनी से। तो ये भी फ्रेंड्स एक कंफर्मेशन दे रही है, जस्ट बिगनिंग है, कि रिवाइवल टर्न अराउंड आ सकता है कंपनी में। और इसका भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो मुथूट फाइनेंस के कंपैरेटिवली इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। अगर आप देखो रिसेंटली कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम का हाई टच किया, 33,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो सारी कंपनीज अगर आप देखो, मुथूट फाइनेंस लार्ज कैप कंपनी है, बाकी 2 कंपनीज मिड कैप साइज़ की कंपनीज हैं। तो इस कंपनी में भी अगर आपको वॉलीटिलिटी डेफिनेटली दिखेगी, लेकिन ऑलमोस्ट अपने टॉप लेवल पर टच कर रही है कंपनी, हाई लेवल पर जो है ट्रेड कर रही है। तो इस न्यूज़ के चलते फ्रेंड्स आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट है उसको डिटेल में थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं, क्यों उन्होंने इस सेगमेंट को स्टडी किया या इन 3 कंपनीज़ को उन्होंने सामने रखा है। क्योंकि उनका मानना है फ्रेंड्स कि इंडिया में ना जो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट जो है माना जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है
कि अगर आपने लोन लेना है तो गोल्ड के बदले में अगर आप लोन लोगे, बोरोइंग्स करोगे, तो गोल्ड वाली जो कंपनीज़ हैं उनके पास एक होता है आपका कोलेट्रल, मतलब उनके पास होता है गोल्ड। तो अगर बाय चांस डिफ़ॉल्ट भी हो जाए, मतलब बोरोअर जो है डिफ़ॉल्ट कर दे, तो कंपनी के पास एटलीस्ट गोल्ड पड़ा है, तो जिसको बेचकर वो मोनेटाइज कर सकती हैं, अपना लोन रिकवर कर सकती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स सिक्योर्ड जो है लोन माना जाता है, सिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट माना जाता है। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स ये और भी ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा शूट किए हैं, एक बहुत ही तेज़ रैली बनी है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मतलब बोरोअर्स हैं, जिनको लोन चाहिए, जिनको फाइनेंस चाहिए, तो वो एक ऑप्शन लेकर चल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस हाई हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सेफ क्रेडिट जो है प्लेस मानी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम इसका मार्केट शेयर भी देखें, तो गोल्ड लोन वाला जो सिस्टम है ना फ्रेंड्स, ये जो क्रेडिट गोल्ड के बेसिस पर क्रेडिट दिया जाता है, ये जो मार्केट है ना फ्रेंड्स, इसमें जो है 5% जो है आप बोल सकते हो कि अभी तक जो शेयर है, मार्केट शेयर 5% है, ये 10% तक जा सकता है आगे आने वाले 5 साल में। तो मतलब इतना बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है इस मार्केट में, गोल्ड लोन वाली मार्केट में, जो अभी तक जो है 5% ही मार्केट कवर हुई है। आने वाले टाइम में अगले 5 साल में 10% तक जो है कवरेज हो सकती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है इस मार्केट में। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने ये भी कहा कि ये भी इस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया कि नो डाउट इस फील्ड में फ्रेंड्स अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में ही कहा था कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, गोल्ड लोन वाली ये 3 कंपनीज़ ही नहीं है, बहुत सारी और कंपनीज़ भी हैं, नई कंपनीज़ भी एंटर कर रही हैं। जैसे मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ बनाकर भी आपको बताती रहती हूँ, जैसे कि टाटा कैपिटल इस फील्ड में एंटर कर चुका है, गोदरेज कैपिटल एंटर कर चुका है, पूना वाला फिनकॉर्प भी इस फील्ड में है। उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल, रिसेंटली मैंने न्यूज़ कवर की थी कि आदित्य बिरला कैपिटल भी इस फील्ड में अब एंटर कर रहा है। मतलब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो होता क्या है कि मतलब मार्केट शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कस्टमर्स जो हैं डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जेपी मॉर्गन का ये मानना है कि ये जो मार्केट होती है ना, ये सेगमेंट होती है, इसमें थोड़ा सा क्या चीज़ें वर्क करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है आपका, आपकी ब्रांचेस कितनी हैं, ठीक है, आपके जो है ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं वो कौन, मतलब कैसे हैं, क्लाइंट्स कैसे हैं, तो उन चीज़ों पर सारी चीज़ें ये डिपेंड करती है, बिजनेस डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा ना ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं उन वो अपना प्रॉफिट जो है ना आराम से जो है प्रोटेक्ट कर सकती हैं, सिक्योर कर सकती हैं, मार्केट शेयर को जो है प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो इसी के चलते जो है जेपी मॉर्गन ने इन 3 कंपनीज़ को जो है कवर किया, जिसमें उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग असाइन की है इन कंपनीज़ को, और आने वाले टाइम में ये ग्रोइंग सेगमेंट है, इसी के चलते उनको लगता है कि ये 3 कंपनीज़ अच्छा कर सकती हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप गोल्ड फाइनेंसिंग जो है सेगमेंट को स्टडी करते हो, तो आप इन 3 कंपनीज़ को भी स्टडी कर सकते हो, और भी कुछ कंपनीज़ जो हमने डिस्कस की हैं उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।